हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें कि यूपी कैटेट 2024 के सेशन में जो भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसी के संदर्भ में आपका जो यूपी कैटेट 2024 का एग्जामिनेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगी, एप्लीकेशन आवेदन कब होगा, संशोधन कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि क्या होगी। ठीक है, तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें कुछ बेसिक जानकारियां देते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 का जो सेशन है, आपका सबसे पहले पेपर इस बार कौन कराएगा, तो इस बार जो पेपर कराएगा आपका, उसका नाम है कृषि विश्वविद्यालय का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर इसका पेपर 2024 का कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, तो इसका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी सीएससी यूनिवर्सिटी इसका पेपर कराने वाली है, जिसको पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब कुछ बेसिक थोड़ा पीछे चलते हैं हम। यूपी कैटेट 2023 के सेशन को थोड़ा सा लेकर के हम जानकारियां लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आपका कार्य का विवरण दिया हुआ है और एक पक्ष में आपका तिथियां दिया हुआ है। एक पक्ष में आपका देखेंगे कार्य का विवरण और दूसरे पक्ष में आपको देखेंगे संभावित तिथियां। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि क्या है, यहाँ पर दिया हुआ 1 मार्च से 20 अप्रैल 2023 तक रात 11:59 तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि, जैसे जो आपका 1150 हो गया या 1350 रुपये फीस 2023 के सेशन में 100 रुपये बढ़ी हुई है। ठीक है, 100 रुपये आपका फीस बढ़ गया है। ठीक है, पहले 1250 लगता था जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, अब 1350 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगता है। ठीक है, उसके बाद SC ST PH और वुमेन्स मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए 1050 रुपये फीस लगती थी, लेकिन 2023 में बढ़ करके 1150 रुपये फीस कटी हुई है। ठीक है, चाहे यूजी का स्टूडेंट हो या पीजी का स्टूडेंट हो या पीएचडी का स्टूडेंट हो, सबके लिए फीस इक्वल है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो आपने कर दिया, इसके पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है ये 20 से 25 अप्रैल है। पहले इसको बेसिक जानकारियाँ जान लीजिए। ठीक है, और ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि 22 अप्रैल 2023 थी। प्रवेश पत्र आपका 20 मई से डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया था और इसमें परीक्षा की जो तिथि है 30 व 31 मई 2023 में हुई है। ठीक है, एग्जामिनेशन सही समय पे हुआ है और इसका रिजल्ट भी आपके समय से पहले आ चुका था। अब इसमें क्या करेक्शन हुई थी, इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें जो करेक्शन हुआ था, सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक, 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में आपका ब्रोच्योर सूचना विवरणिका नहीं डाउनलोड हो रही थी, ना ही आपका एप्लीकेशन आवेदन हो पा रहा था। ठीक है, 10 दिन तक कोई भी कार्य नहीं हुआ था। ठीक, तो जब कार्य नहीं हुआ तो डिले होने के चांसेस हो गए। ठीक, तो ये आपका एप्लीकेशन आवेदन डिले हो गया। ठीक है, ये डिले हुआ कब से कब तक, इसका एप्लीकेशन आवेदन डेट डिले हो गया। जो 1 मार्च से था वो बढ़ करके 10 मार्च से आपका 28 अप्रैल हो गया। 28 अप्रैल। ठीक है, 1 सप्ताह इधर डिले हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब एप्लीकेशन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी ये अप्रैल से बढ़ करके मई में हो गया। ठीक है, ये आपका 1 मार्च से लेकर के आपका टोटल 5 मई तक चला गया। ठीक है, 1 मार्च से लेकर के 5 मई तक आपका एप्लीकेशन आवेदन हुआ और एप्लीकेशन आवेदन की जो अंतिम तिथि थी
एप्लीकेशन फीस भरने की वो भी 5 मई तक हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आवेदन पत्र, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का करेक्शन हो गया, कोई भी मिस्टेक्स हो गई, माइनर मिस्टेक या मेजर मिस्टेक, जैसे नेम गलत हो गया, पिताजी का नेम गलत हो गया, ईमेल गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, इनफैक्ट किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियां हो गई, तो इसको आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए स्वयं से अगर संशोधित करना चाहते हैं तो स्वयं से भी कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप यूपी कैडेट को अपने रजिस्टर्ड मेल के थ्रू करके आप अपना चेंजमेंट बदलाव करा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट पिछली बार गलतियां किए थे जिनको हमने सुधरवा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन, मान लीजिए किसी प्रकार की गलती हो गई तो ये बदल गया था। ठीक है, ये बदल गया था, कब से कब तक हो गया था, तो ये 25 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक हो गया था। 25 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक। इसमें प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करने की तिथि दी हुई है 20 मई 2023 से लेकर के आप 31 मई तक, 30 मई तक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी हो जाता है आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे आपको संभावित तिथियाँ दिया हुआ, एग्जैक्ट करेक्ट तिथि नहीं दी है। ठीक है, ये जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था आपका 18 मई 2023 से। ठीक है, अब परीक्षा की जो तिथि थी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही आपका एग्जाम सेंटर सिटी चेंज हुआ। ठीक, ये तो आपका बिल्कुल सही था, करेक्ट। अब इसमें देखेंगे परिणाम, जो रिजल्ट आने की जो तिथि थी 15 जून तिथि दी हुई थी इसमें ब्रोच्योर में, लेकिन ये कब से स्टार्ट हो गया, रिजल्ट आपका 13 जून 2023 शाम 5 बजे रिलीज कर दिया गया। एनडीयूटी जब पेपर कराई थी तो इस प्रकार से आपके आए थे। अब इस बार कैसे, आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट है, इसको हम थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि होगी इस बार 2024 के सेशन में, जब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर पेपर कराएगा तो इसकी पहली जानकारी कब पता चल जाती है, तो ये फरवरी में डिक्लेयर हो जाता है। फरवरी में कब से कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, आपको जानकारी कब से मिल जाएगी, 10 फरवरी के आसपास। 10 फरवरी के पहले भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद क्लियरफाई कर देता है कि इसका डेट क्या है, एप्लीकेशन आवेदन कब से होगा, क्या इसमें बदलाव होगा, या जो भी प्रोसेस होती है 10 फरवरी को क्लियर कर देता है, इसके बाद क्लियर हो जाती है। ठीक है, हो सकता है इससे पहले भी कर दे, लेकिन इसके बाद क्लियर कर देता है कि आपकी पूरी डिटेल्स दे देता है। उसमें न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी रजिस्ट्रार या जो भी यूनिवर्सिटी पेपर कराती है उसके जो रजिस्ट्रार होते हैं वो न्यूज़ में अपना इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की जो इस बार की जो संभावित तिथियां होंगी ये आपकी सेम डेट लगभग अप्रॉक्स वही रहेंगी, 1 मार्च। ठीक है, लेकिन सीएसए पेपर कराएगा तो इसके बाद इसमें तिथियों में मैक्सिमम बदलाव नहीं करता है। जब भी सीएसए पेपर कराया या फिर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस कराया है इसमें बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलिए अगर 1 मार्च को डेट आती है तो आप 2 दिन बाद, 2 दिवस के बाद ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करिएगा। ठीक है, पहले ना कर दीजिएगा, मान लीजिए हो सकता है वेबसाइट में दिक्कत आ जाए तो आपके पेमेंट फंसने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको टाइम टू टाइम सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। जैसा कि हम पिछले वर्ष 2024 के 23 के सेशन में, इसके पहले 23 के सेशन में हमने सभी स्टूडेंट का एप्लीकेशन आवेदन भी कराया था, जिनका भी जो नहीं कर पा रहे थे उनका एप्लीकेशन आवेदन करा दिया था, फिर उन्होंने हमारी टीम को, टेक्निकल टीम को दे दिया था। ठीक है, काउंसलिंग भी कराया था, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने उनको प्रोवाइड करा दिया था। प्रीवियस ईयर पेपर जिनको भी चाहिए या जो भी आपको पर्सनल या जो भी क्वेरी होगी तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1 मार्च के बाद आपका एप्लीकेशन आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें डिले अगर हो जाएगा तो 10 मार्च से आपका 100% श्योर है कि एप्लीकेशन आवेदन श्योर हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता है। फिर आपका ऑनलाइन फीस जमा करने की जो तिथि थी पिछली बार तो बढ़ गई थी, 5 मई हो गई थी, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा। आपका अबाउट 25 अप्रैल को अंतिम तिथि होगी। ठीक,
आवेदन पत्र संशोधन आपको कब से कब तक करना है, तो ये आपको 20 से 28 1 वीक का ऑप्शन देता है CSC यूनिवर्सिटी। ठीक है, 20 से 28 अप्रैल के बीच में आपको आवेदन पत्र की संशोधना कर लेनी है। ठीक है, अब प्रवेश पत्र आपको कब से डाउनलोड होगा, तो प्रवेश पत्र सभी को पता होता है कि जब जो भी एग्जामिनेशन होता है उसके 10 दिन या कोई भी एग्जामिनेशन होता है 10 दिन 15 दिन के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। किसी किसी एग्जामिनेशन का 1 वीक आता है, जैसे CUT में 1-2 दिन पहले आ जाता है। ठीक है, ICR में भी पहले आपका आ जाता है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन की जो तिथि है यह 10 से 15 मई 2024 में आ जाएगी, ये 100% श्योर है। ठीक है, 10-15 मई के बीच में आपका आ जाएगा। अब प्रवेश पत्र की जो प्रवेश एग्जामिनेशन की प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है ये आपकी हो सकता है, अगर ये डेट पहले आएगा तो हर बार 2017 में 18 में इससे पहले एग्जामिनेशन होता था, ये 15 मई को हो जाता था, 16 मई को हो जाता था। ठीक है, या 16, 17, 18 मई में हो जाता था, या 16, 17 में हो जाता था। कहने का सेंस ये है कि मिड मई में आपका एग्जामिनेशन हो जाता था और अंतिम मई 31 मई में आपका रिजल्ट घोषणा हो जाती थी। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट इसमें देख लीजिए, अगर एग्जामिनेशन होगा तो 30 और 31 मई में ही होगा, 30 और 31 मई में ही सिर्फ होगा। ठीक है, अब प्रवेश परीक्षा की जो रिजल्ट आएगी ये आपका 15 जून में आ जाएगी, लेकिन इसके पहले 13 जून को आ गई थी, तो हो सकता है इसको हम 10 से 15 जून के बीच में रख देते हैं डेट। 10 से 15 जून के बीच में आपका डेट 100% श्योर है कि आ जाएगी। ठीक है, अब इस बात से आप अवगत हो गए होंगे। बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। समस्त जो भी आपकी दिक्कतें होंगी आप हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा, सारे आपके समस्याओं का समाधान मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।